नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। ये 11/9/24 को एक घटना हुई थी। एक लगभग 65 वर्षीय महिला थी और उस महिला के साथ डिजिटल अरेस्टिंग की घटना हुई थी। वो घटना इस तरह से हुई थी कि उसमें महिला के पास में एक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बन करके उसने फ़ोन किया और बोला कि आपका जो नंबर है, सिम नंबर है, वो पकड़ा गया इलीगल एडवर्टाइजिंग में और इससे जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। इस तरह से उसको पहले बातों में लिया और फिर बाद में उसको काफ़ी डराया धमकाया। फिर CBI ऑफिसर बन करके फर्जी तरीके से उसको करीब 4-5 दिन लगातार उसकी डिजिटल अरेस्टिंग में उसको रखा था और फिर बाद में उनके मनी को जांच करने के उद्देश्य से फिर उसके पूरे पैसे लगभग 46 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अपने डिफरेंट अकाउंटों में करा लिया था। इसमें से जब अकाउंट का डिटेल जानकारी ली गई तो उसमें पता चला कि लगभग 40 लाख रुपए का एक मदरसा समिति यूपी में है, एक उसके प्रबंधक के उसमें खाते में गया है। और जब जानकारी हुई तो यहाँ से टीम भेजी गई और टीम से मैं उसका लोकेशन लिया जा कर के उसको उठाया गया और फिर इसमें ये एक आरोपी जो इसका मुख्य आरोपी था, ये इसका नाम है ये असद अहमद खान को गिरफ्तार किया गया और इससे जब विस्तृत पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि इसका करंट अकाउंट इसने कुछ दिन पहले ही खुलवाया था और ये करंट अकाउंट इसी इंटेंशन के साथ खुलवाया था कि इसमें जो है इसको किसी ने संपर्क किया था कि हम इसमें अकाउंट खोलने की कुछ इसको राशि दी गई थी और कुछ इसको झांसा दिया गया था कि हम इसके जो भी अकाउंट खुला है उसमें जो भी पैसा आएगा उसका हम कुछ परसेंटेज इनको देंगे। और इस तरह से ये उनके लालच में आकर के इसने ये अकाउंट खोला और फिर इससे अन्य जो भी रजिस्टर अन्य भी जो फ्रॉड के मामले थे उसमें लगभग 1.5 करोड़ का इसका पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है। उसकी जांच करने के बाद फिर इसको अरेस्ट किया गया है और साथ में चूँकि इसके अकाउंट खोलने में, मदरसा समिति के अकाउंट खोलने में इसके पिताजी का भी इसके दस्तावेज इसमें पाए गए थे और इसमें जो ATM वगैरह था वो उसके पिताजी के पास पाए गए, तो उसके पिता को भी इसमें, अली अहमद खान को भी इसमें अरेस्ट किया गया। इसका जो 46 लाख रुपए का जो डिजिटल अरेस्ट हुआ था, इसमें 40 लाख रुपए इसके अकाउंट में गए हुए थे। ब्लैकमेल करने वाला ही था सर के? इसमें ब्लैकमेल की पार्टी इसमें दूसरी है। ये इसमें मुख्यतः डिजिटल अरेस्ट में 3 तरह की पार्टी काम करती है। एक तो वो जो अकाउंट सेल करते हैं और अकाउंट लेते हैं, दूसरी पार्टी अकाउंट कलेक्ट करती है, तीसरी पार्टी इसमें उनको ब्लैकमेल करती है। तो अब इनके थ्रू हम ब्लैकमेलर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें इनके खातों में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ है। लगभग मैंने बताया आपको कि 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अब इनसे अभी इसका PR लिया गया है और इनके हर खातों में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसके विस्तृत पूछताछ की जाएगी। कितने खाते मिले सर इसके? 9 खाते। अभी इसमें टोटल 9 खाते मिले हैं इनके मदरसा समिति के। तो सभी खातों को हम इसमें इसके जो ट्रांजैक्शन है उसको फ्रीज करने की तैयारी कर रहे हैं और इनके हर खातों की इनकी जांच की जाएगी, किसमें कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और कौन से फ्रॉड के पैसे इसमें आए हैं वो देखा जाएगा। आरोपी का प्रोफाइल क्या है जो मदरसा समिति में इनका क्या काम है? इनका प्रोफाइल ये मदरसा समिति मदरसा चलाते थे, 3-4 मदरसा चलाते थे और मदरसा चलाने के नाम पे ये करंट अकाउंट खोला और बाद में फिर ये इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड के पैसे इसमें ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गए। इनका कितने टाइम से चल रहा है मदरसा? ये जिस दिन ये फ्रॉड हुआ है उसके लगभग 15-20 दिन पहले ये करंट अकाउंट खोला गया। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये मदरसा के पर्पज़ से कम और ये फ्रॉड के पर्पज़ से ज़्यादा खोला गया। कुछ बता इन लोगों से संपर्क हुआ मामले को लेकर मदरसा से जिस तरह से लिंक आ रहा है पूरे मामले में, तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है? हाँ, इसमें हम ये अभी इनका चूँकि पुलिस रिमांड लिया है, पुलिस रिमांड लेके अब इनके हर पहलू की जांच की जाएगी। यदि उसमें और कोई कभी इन्वॉल्वमेंट मदरसा में किसी का इन्वॉल्वमेंट मिलता है
तो उनकी भी गिरफ्तारी। इसमें कोई बताया सर कि किन लोगों के कहने पर अकाउंट खुलवाया था, कुछ बताया नहीं? ये इन्वेस्टिगेशन ये अभी हम इन्वेस्टिगेशन में हैं, अभी इसे चूँकि पीआर लिए, पीआर पर मुलजिम है तो उससे बातचीत करके ये सब चीज़ें क्लियर करें। इस आरोपी तक कैसे पहुंची है सर? इस आरोपी तक कैसे पहुंची और आगे इसमें हम लोगों ने टेक्निकल सर्विलांस किया और इसकी डीपली जानकारी ली कि जो किससे बात किया है, पीड़िता से जो बातचीत हुई है और जो ट्रांजैक्शन पीड़िता ने किए हैं तो उसके बैंक अकाउंट खातों की डिटेल जानकारी लेने के बाद फिर हम आरोपी तक पहुँचे। सर, ये जो 50% पैसा ये मदरसा के अकाउंट में गया, इसका क्या यूज़ करता था? ये चीज़ अभी सामने आई कि इन्वेस्टिगेशन में जाता था या संबल में जो घटना हुई है उससे कहीं इसका लिंक मिला है क्या? नहीं, अब ये एक्चुअल में क्या है, ये झूठ बोलते थे कि हम मदरसा समिति को मदरसा को चलाने के लिए हम इनका यूज करते हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन अभी ये पूरा विस्तृत अभी पूछताछ की जाएगी, जो कि पुलिस रिमांड पे हैं आरोपी दोनों। क्या माना है टेररिस्ट एक्टिविटी में स्पेशल? नहीं, अभी तो इसकी जानकारी पूछताछ के बाद ही बता। ये कन्नौज में ही है क्या मदरसा? हाँ, कन्नौज में है मदरसा। सर अभी तक हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।